कक्षा 2 सारंगी। ठीक, पाठ 1। पाठ का नाम है नीमा की दादी। क्या नाम है? नीमा की दादी। ठीक, नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। नीमा कितने बजे स्कूल से लौटती है? 2 बजे। 2 बजे। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है, वे कहीं नहीं आती जाती हैं। कभी कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। वो बैठे बैठे क्या कर रही होती हैं? सब्जी काट रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है ना। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए वो क्या करते हैं? कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं, तो कभी वो नीमा का इंतज़ार करती हैं। ठीक, आगे देखो। नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। क्या करते करते स्कूल की बातें सुनाती है? खाना खाते खाते। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। शाम को नीमा कहाँ जाती है? खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। नीमा थोड़ी देर बैठ जा। अब नीमा बोलती है, क्यों? नीमा पलटकर बोली, दादी कह रही है, मेरा समय नहीं कटता। दादी बोली। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। ठीक, अब यहाँ पर जो हमने पाठ पढ़ा, इसमें कुछ बातें आई हैं बहुत अच्छी अच्छी। जैसे पहले क्या बात आई? नीमा कितने बजे स्कूल से लौटती है? 2 बजे। इसका मतलब उसके स्कूल की भी छुट्टी कितने बजे होती है? 2 बजे स्कूल से लौटती है ना। अच्छा, जब नीमा स्कूल से 2 बजे लौटती है तो घर में कौन होता है? दादी। अच्छा, दादी क्या कर रही होती है? हाँ, बैठे बैठे सब्जी काट रहे होते हैं। अच्छा, नीमा स्कूल की बातें किसको सुनाती है? दादी को। क्या करते हुए? खाना खाते खाते। अच्छा, चलिए आगे अब देखते हैं, प्रश्न उत्तर पे देखते हैं। चलिए, बातचीत के लिए। नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? इसलिए उनके घुटनों में दर्द हाँ, क्योंकि घुटनों में दर्द रहता है ना। घुटनों में दर्द के कारण। ठीक, दर्द के कारण। अब घुटनों में दर्द होता था, इसलिए वो कहीं आती जाती नहीं थी। ठीक, अच्छा, मैदान में दादी ने जाकर क्या किया होगा? मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? बच्चों का खेल देखा होगा या खेला होगा। हाँ, बच्चों का खेल देखा होगा या फिर उनके साथ कुछ खेल भी खेले होंगे। अच्छा, नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ, है ना, सभी के साथ ऐसा होता है। जैसे खेलने जाते हो तो थोड़ी देर में रात हो जाती है, कहते हैं अरे बड़ी जल्दी रात हो गई, अभी तो थोड़ी देर खेले थे, है ना। तो वैसे ही नीमा के साथ भी होता है। अच्छा, आप अपने स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? यानी अब जब आप अपने स्कूल से घर जाते हैं तो क्या क्या करते हैं? मम्मी का काम में हाथ बटाते। हाँ, मम्मी के काम में हाथ बटाते हैं और हाँ, स्कूल का काम करते हैं और थोड़ी देर खेल भी खेलते होंगे, मोबाइल भी चलाते होंगे, है ना। ये सभी आपके कार्य हो जाते हैं, जिससे समय धीरे धीरे कट जाता है। चलिए, अच्छा,
नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर लिखना, जैसे इस कहानी में कौन कौन है, बताओ इस कहानी में कौन कौन था। नीमा और दादी। अच्छा, नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? तो मैं अपनी स्कूल की बातें मम्मी यानी माँ, है ना, माँ को बताती हूँ। लड़के बताती हूँ लिखेंगे और लड़के बताता हूँ। ठीक। अच्छा, इस कहानी में नीमा और दादी हैं। कौन कौन है? नीमा और दादी। अब ना, जो नीमा है वो ना से शुरू होता है और दा से शुरू, ना, दादी दा से शुरू होता है। तो ऐसे ही कुछ शब्दों की आपको सूची बनानी है। जैसे यहाँ पे लिखना है ना वाले शब्द। तो ना वाले शब्द बताओ कौन कौन से होंगे। नाना, नानी, हाँ, नाक, और भी बहुत सारे बन जाएंगे ना। तो ये अब बाकी आप लिख लेना। अच्छा, दा वाले शब्द बताओ। दादा, दादी, दाना, है ना, और भी बहुत सारे शब्द हो। दाल, हाँ, दर्द, है ना। चलो चलो, शब्दों का खेल है यहाँ पे। नीचे कुछ वर्ड और कुछ मात्राएं दी गई हैं, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। देखो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं कुछ, जैसे ल है, जा, ब, प, और बड़े आ की मात्रा दे दिया गया और आ, बड़ा आ दे दिया गया। ऐसे ही फिर रा है, मा है, सा है, घा और छोटी की मात्रा छोटी ई, फिर ता, खा और चा, ना और बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ी। इनसे मिला के आपको शब्द बनाना है। ठीक। तो ये आप अपने मन से जोड़ जोड़ के घर से बना के लाएंगे। ठीक। चलिए आगे। अगला 2 नंबर है, कुछ अक्षर छूट गए हैं। यहाँ पे देखो कुछ अक्षर छूटे हुए हैं रेलगाड़ी में, इनको आपको लिखना है। जैसे देखो यहाँ पे छोटा आ लिखा है, तो यहाँ पे छोटा आ के बाद क्या आता है? बड़ा आ। तो यहाँ बड़ा आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, छोटा ऊ देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, बड़ा ऊ, फिर ऋ से ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। ये इतने सारे आ गए और 2 बच गए, अंग और आह। चलिए अच्छा आगे। यहाँ पे है, कहानी में इंतजार शब्द आया है। कैसा शब्द आया है? इंतजार। और इंतजार में देखो ऊपर कौन सी अंक की बिंदी लगी हुई है। ठीक, अंक की बिंदी। तो जो अंक की बिंदी होती है यानी अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। अक्षर के ऊपर लगने वाली जो बिंदी होती है, जैसे कोई अक्षर लिखा, जैसे आ लिखा था, आ के ऊपर ये अंग लगा, तो इसी को क्या बोलेंगे? अनुस्वार। ठीक। हम पंचमाक्षर, पंचमाक्षर का मतलब आप जब ककहरा लिखते हैं, है ना, हिंदी वर्णमाला लिखते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में जैसे का वाली लाइन पढ़ते हैं, तो का वाली में आखिरी में क्या आता है? अंगा। फिर चा वाली लाइन पढ़ते हैं तो आखिरी में क्या आता है? इया। फिर टा वाली लाइन पढ़ते हैं तो वहाँ क्या आता है? अड़ा। फिर ऐसे ता वाली लाइन पढ़ते हैं तो वहाँ क्या आता है? ना। फिर पा वाली लाइन में आता है आखिरी में माँ। तो यहाँ पे जो आखिरी में ये अक्षर आ रहे हैं, लाइन का जो, यानी प्रत्येक लाइन का जो आखिरी वाला अक्षर होता है, इसको बोलते हैं हम पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 5वां अक्षर है, यानी पंचम अक्षर। पंचमाक्षर मतलब पंचम अक्षर यानी 5वां अक्षर। ठीक, 5वां अक्षर, जैसे का, ख, ग, घ और अंगा 5वां ना। तो यहाँ पे अब देखो ये पंचमाक्षर जो शब्द आए, इन्हीं के स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, यानी इनके स्थान पे हम कौन सी मात्रा लगाते हैं? अंक की बिंदी लगाते हैं। ठीक। इंतजार में जैसे ई के ऊपर बिंदी लगाई, इंतजार हो गया। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था अगूर, अगूर पे हमने अंक की बिंदी लगा दी तो क्या हो गया? अंगूर। आगे पतंग लिखा था, तो ता के ऊपर हमने लगा दी तो क्या हो गया? पतंग। ठीक। ऐसे यहाँ पे मजन लिखा था, मजन के ऊपर हमने लगा दिया अंक की बिंदी माँ के ऊपर तो हो गया मंजन। ठीक। कबल लिखा था तो का के ऊपर हमने लगा दिया तो कंबल हो गया। ऐसे ही
घा लिखा था तो घा के ऊपर हमने लगा दिया तो घंटा हो गया। फिर माँ मदिर लिखा था तो माँ के ऊपर लगा दिया तो ये हो गया मंदिर। ठीक, तो इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हो गया, समाप्त। अब हम लोग कल पढ़ेंगे दूसरा पाठ, पाठ 2 घर।